राधे राधे। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान को पाने के कौन से 6 रास्ते हैं? किस प्रकार और किन मार्गों से हम भगवान को पा सकते हैं? देखिए, भक्ति या भगवान को पाने के कई मार्ग व्यक्ति चुनते हैं, पर जो शास्त्र में या भगवान ने जिन मार्गों को प्रशस्त किया है, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी व्यास जी को वो 6 मार्ग बता रहे हैं। तो वो 6 मार्ग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, उसमें सबसे पहला जो नारद जी ने मार्ग बताया है वो है भगवान को समर्पित हो जाना। यानी जो भी आज आपके पास है या जिस भी प्रकार से उनसे विरह व्याकुल होकर और भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लेना, यानी अपने आप को उनको समर्पित कर देना। दूसरा, नारद जी बताते हैं कि आप उनकी दासत्व को ग्रहण कर लो। जैसे एक मालिक अपने दास को अपने सानिध्य में रखता है और मालिक को चाहे लाभ हो हानि हो, उससे दास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप पर चाहे लाखों करोड़ों या कुछ भी ना हो, पैसे की बात कर लें या संपत्ति की कुछ भी बात कर लें, आप पे कुछ है या कुछ ना भी है, अगर आपने भगवान के दासत्व को ग्रहण कर लिया तो अब आपको चाहे लाभ होनी है या हानि होनी है, उसके मालिक कौन है? भगवान। आप तो उनके दास हैं और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरा मार्ग ये है भगवान को पाने का, जो है दासत्व। तीसरे मार्ग में नारद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति है वो संपूर्ण जगत में, चाहे फिर उसके भाई हो, माता पिता, शत्रु, जो भी हो, उसका प्रिय हो और अप्रिय भी हो, उन सब में वो भगवान के दर्शन करे। अगर ऐसा व्यक्ति कर लेता है तो ये मार्ग भी भगवान को पाने का है या भक्ति को पाने का है। चौथे मार्ग में भगवान जो वेद व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं कि चौथा मार्ग है भगवान के साथ सका भाव रखना। सक के भाव से आप जो है भगवान को पा सकते हैं। जैसे एक सका हमेशा अपने सका को यानी मित्र को एक अच्छा रास्ता दिखाता है, उसके बुरे समय में उसका साथ देता है, उसके अच्छे बुरे में उसके साथ खड़ा होता है। जो सच्चा मित्र होगा वो आपके साथ आपको हमेशा खड़ा रहेगा और आपको जो है एक अच्छा ही रास्ता दिखाएगा, यानी सत्य मार्ग पे चलने की राह बताएगा। जब हम भगवान से सख्य भाव या सका भाव अपना बना लेते हैं तो भगवान भी हमें नित्य निरंतर अपने जीवन में जो है हमें ऐसे ही रास्ते प्रशस्त करते रहते हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक भगवान को पाने का ये भी मार्ग है। पांचवा मार्ग है वात्सल्य भाव। जैसे कि हम अपने भगवान, अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, इन सब में वात्सल्यता रखते हैं। वो वात्सल्यता होती है मोहग्रस्त, जो हमें फंसाती है। वही वात्सल्यता, वही मोह जो है हम भगवान से रख लें, यानी उनको पुत्र रूप में, पुत्री रूप में या जिस भी रूप में चाहें उस रूप में उनकी पूजा कर लें, यानी उनके प्रति हमारा वो भाव बन जाए, तो भी हम भगवान को जो है सहजता से पा सकते हैं। पर इस भाव में एक सावधानी बहुत ज़रूरी है कि आजकल देखने को अगर आप देखते हैं वृंदावन में तो ज़्यादा ही आप देखेंगे कि ठाकुर जी को गोद में ले लिया, फिर जहाँ भोजन कर रहे हैं वहीं बैठा दिया और झूठ मीठ। तो थोड़ा उस समय आपको वात्सल्यता रखनी है, पर वात्सल्यता में भी आपको भगवान के विग्रह का ध्यान रखना है। तो वात्सल्यता का मतलब ये नहीं है कि आप जो औपचारिकताएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। वात्सल्यता का मतलब ये भी है कि आप उनको प्रेम करें और उनके विग्रह का और उनकी सेवा का भी, सेवा अपराध भी न लगे, इसका जरूर ध्यान रखें। मानसिक रूप से भी आप जो है वात्सल्य, यानी भगवान को लाड़ लड़ाना, प्रेम करना, ये वात्सल्यता है। गोदी में उठाकर जगह जगह घूमना, रेस्टोरेंट या जगह जगह जाना, ये वात्सल्यता नहीं है। वात्सल्यता हृदय में होती है। जैसे एक माँ की ममता, उसका बालक कहीं भी रहे, उसके अंदर बालक के लिए जो ममता होती है वो ममता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये पांचवा भाव है। छठवा जो अंतिम भाव है वो भी बहुत सूक्ष्म और बहुत रहस्यमय भाव है। उसमें चराचर जगत, यानी फिर वो पुरुष हो स्त्री हो, वो अपने आप को भगवान स्त्री रूप में समझे और भगवान को अपना पति परमेश्वर समझ ले, यानी पति रूप में भगवान को स्वीकार कर ले। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में सहायता करता है, हर परिस्थिति में उसको जो है लेकर चलता है और उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, जब हम अपने परमात्मा को, परम पिता को अपना पति रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वो भी हमारे अच्छे बुरे के और हमारी हर जरूरतों को पूरा करने का दायित्व उस परमात्मा का हो जाएगा।
पर इस भाव में भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल जो गोपी भाव को लेकर लोग कपड़े पहन लेते हैं, फिर श्रृंगार आदि कर लिया और फिर नाचना गाना, इस भाव को जो है पति भाव में स्वीकार नहीं। ये तो सिर्फ आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो स्वयं आपके उस भाव को देख लेगा और अपनी अर्धांगिनी के रूप में आपको स्वीकार कर लेगा। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखता है, उसी प्रकार वो परम पिता भी आपको हमेशा ख्याल रखेगा। तो 5वें और 6वें जो वात्सल्य और पति रूप में जो भगवान की सेवा के या भक्ति के जो नारद जी ने बताया है, अभी फिलहाल में उसमें इन दोनों चीज़ों में आपको विशेष ख्याल रखना होगा कि आपकी भक्ति ही रहे, दिखावा ना हो जाए, और साथ में ऐसा ना हो कि सेवा अपराध भी हो जाए। तो दिखावा ना करें, और अगर आपको भगवान को पाना है तो नारद जी के नारद भक्ति सूत्र के इन 6 भक्ति सूत्रों को जरूर अपनाएं, तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। जय श्री राधे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वृंदावन में आना चाहते हैं तो बिहारी जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए। यमुना का बहुत ही पावन आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, और इस जगह पे आप निश्चित जो है भ्रमण करने आए। जब भी वृंदावन आए, यहाँ पर आने पर आपको जो है वास्तविक वृंदावन का सुख प्राप्त होगा। राधे राधे।